Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमयू 2021 के क्रैश कोर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ लास्ट वीडियो बनाई थी, इसमें आपका डिस्कस किया था वेन डायग्राम और सेट से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर करने हैं, जिससे कि आप अपना एमयू 2021 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपना जो भी एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो एक तरीका मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, जिसमें ब्लूप्रिंट बताऊंगा आपको। ब्लूप्रिंट, ठीक है, एमयू ट्रिपल ई के बारे में, एमयू ट्रिपल ई 2021। जैसे कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो 27 को शेड्यूल हुआ है, 27 जून को 2021। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 2 महीने हैं, तो पूरा हम कवर करा सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको कंटिन्यू में पैरेलली चलती रहेगी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डील मैं करूँगा और केमिस्ट्री के लिए ब्रेक में वो डील करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले मैथ का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमको लेने हैं, पहला है आपका सेट्स। ठीक है, सेट थ्योरी से हम डील करेंगे। क्यों करेंगे कि सेट थ्योरी से हमेशा आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, तो इसको मैं सेट में इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, RNF। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मैं ये जो टॉपिक्स आपके पास बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपके पास किस लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं। आपको ये नहीं कि आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इनका वेटेज ज्यादा रहता है, जिससे कि आप मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन हम देखेंगे सेट रिलेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, उसके बाद हम डील करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के साथ, ट्रिगोनोमेट्री के साथ। इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री हो गया, देन आप फोर्थ वन, ये 11th का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी 11th में काफी है आपके पास, लेकिन स्टार्टिंग में अभी इतना ही करेंगे। देन उठाएंगे हम कैलकुलस। कैलकुलस का आप जानते हैं कि कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। एटलीस्ट आप समझ लीजिए 10 से 11 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं पूरे कैलकुलस से। अब कैलकुलस में आपके पास क्या क्या आता है, देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है आपके पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स डेरिवेटिव्स हो गया। देन कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन में आता है, तो इंटीग्रेशन में आपके पास हो गया इंटीग्रेशन में इंटीग्रल जो पार्ट है इसमें। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट। देन उसके बाद एरिया अंडर ग्राफ आपका पास आता है, एरिया अंडर ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस वाला चीज होती है, हाइट एंड डिस्टेंस। जनरली इससे भी क्वेश्चन कभी कभार एमयू में पूछ ले जाते हैं। वैसे जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है ये 10th क्लास का है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक लैडर है और एक आपका स्टूडेंट है, कोई भी है, वो उस पर चढ़ रहा है, तो क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक टावर पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो किसी अनदर टावर पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ उसको देख रहा है, तो क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मीन एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है। जनरली से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछ ले जाएगा। ठीक है, लिमिट्स हो गया आपके पास पूरा। तो ये कैलकुलस से ये पूरा क्वेश्चन होता है। एरिया अंडर ग्राफ वाला कांसेप्ट, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलस का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ में आप देखेंगे, ठीक है, वो है आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा से आपके पास क्वेश्चन काफी आते हैं, मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा से पूछ लिए जाते हैं। अलजेब्रा में आपके पास क्या बोल लीजिए आप, फंक्शनल अलजेब्रा होता है, फंक्शनल अलजेब्रा होता है, और दूसरा आपके पास जो होता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब 6th क्वेश्चन पे आप ले लीजिए, ये हो गया आपके पास वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। देन 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पास।
इससे भी आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, तो ये आपको जरूर करना है। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम सारे क्वेश्चन कराते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैथमेटिक्स का हो गया। अभी इसके बाद हमारे पास टारगेट रखेंगे हम 6 या 7 चैप्टर्स का, यानी कि 6 होगा आपके पास, प्लस माइनस आपके पास ले लीजिए 2 चैप्टर से, और यानी कि 8 के आसपास तक हम कंप्लीट कराएंगे आपके पास। ये जून तक हम बता लें कि ये आपका 15 जून तक कंप्लीट करना है, 15 जून, ठीक। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का पोर्शन। सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि आपके पास अगर ये चैप्टर्स कर लेते हैं आप, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 35 to 40 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का हो गया। देन अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, तो फिजिक्स में आप सबसे पहले 11th से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th का वेटेज जो है आपका सबसे ज़्यादा रहता है, तो 11th का स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में 11th का स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। 11th में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मोशन आपके पास चैप्टर जो है, ठीक है। अब मोशन स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, सारा जो मोशन है आपके पास हम इससे डील करेंगे, ठीक है। तो इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए आपके पास मिलने ही वाले हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी से आपके पास 2 क्वेश्चन कंपल्सरी मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक। उसके बाद अब आते हैं आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स आती है, ठीक है। तो फ्लूइड वाला हो गया पोर्शन, फ्लूइड हो गया, इससे भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देन 4th पे आता है आपके पास फ्लूइड के बाद आपका मैग्नेटिज्म वाला हो गया, ठीक है। मैग्नेटिज्म से भी आपके पास क्वेश्चन 2 से 3 मिलने वाले हैं। देन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम 12 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाला ये 12th का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। इससे आपके पास ये बेहद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्योंकि इसमें आपके पास कैपेसिटर वाला पार्ट भी आता है, जिसमें क्वेश्चन आपके पास मिलने ही वाला है। कैपेसिटर एक क्वेश्चन तो कैपेसिटर से पक्का ही है, और इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरी बात करी जाए तो आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास इसमें मिलने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे भी आपके पास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप मान सकते हैं कि आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपके पास अवेलेबल होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये 6 पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिक्स पार्ट, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में देखेंगे। तो ऑप्टिक्स में जानते हैं आप कि 2 तरह के ऑप्टिक्स आपका होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो आपका रे ऑप्टिक्स में देंगे। ऑप्टिक्स में रे और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जनरली किससे डील करता है आपके पास, तो रे ऑप्टिक्स में आपके पास होता है कि लेंसेज के बारे में डील करते हैं कि कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या फोकल लेंथ पे रखा है, ठीक है। आपका क्या उसमें इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन हो रहा है, क्या एंगल बनना है आपके पास, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपका, और अपर्चर क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो इसमें डिसीजेज आती हैं, जैसे एस्टिग्मेटिज्म हो गया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक, वो आपके रे ऑप्टिक्स में होंगे। देन उसके बाद आपके पास जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा, और आपका सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा। तो जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपका जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है आपके पास, वो हम रे ऑप्टिक्स में डील करेंगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के आप 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास हैं जो कि आपके पास पूछने जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके पास में मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारे क्वेश्चन आपके पास वेव ऑप्टिक्स में मिलेंगे। तो एक ओवरव्यू आपका टाइप दिया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपके पास ज्यादा होने वाले हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास, जो कि हम डील कराएंगे, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका हर साल एमयूट्रिपली में 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन चैप्टर है आपका लास्ट वाला जो है सबसे 12th में फिजिक्स में, वो चैप्टर भी इंक्लूड है मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें क्या होगा, आपके पास एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक, बाकी इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक, आपका ये पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जीना डायोड क्या होता है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वो सारे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अकेले मॉडर्न फिजिक्स से आपके पास 10 से 11 क्वेश्चंस मिलते हैं,
हर साल आपका फिजिक्स का बता रहा हूँ मैं। AMU क्या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम दे लीजिए आप, यूपीटीयू का तो खैर बंद हो गया, यूपीटीयू का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, AMU जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग एग्जाम, SRM, जेईई, बिट सेट, ठीक, तो सबके सब में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो ये ओवरऑल हो गया फिजिक्स का। अच्छा, अब मैं इसके लिए बुक्स भी कुछ डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री की एक बार बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है वो हम डील करेंगे, वो आपका ज़्यादा क्लासेस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वीक में एक वीडियो में जरूर उनकी डलवा दूंगा आपके पास। लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको करना है, सबसे ज़्यादा प्रेफर मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री में आपको NCERT करनी है, ठीक है, और उसके बाद PYQ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए आप बता रहा हूँ NCERT 2 से 3 बार मिनिमम है आपके पास, 2 to 3 टाइम्स आपको ये कंप्लीट कर देनी है। एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं केमिस्ट्री, ठीक है। हर साल का वेटेज है आपका, किसी भी आपका एग्जाम ले लीजिए, केमिस्ट्री का आपका जो है तो सारा का सारा केमिस्ट्री की NCERT से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो NCERT को आपको 2 से 3 बार करना है। अच्छा, मैं फिजिक्स की पर्टिकुलर बात करूँ तो फिजिक्स में आपके पास देखिए कुछ चैप्टर्स की मैं NCERT प्रेफर करूँगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ चैप्टर्स की। वो जब मैं आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करा रहा हूँ, जो क्रैश कोर्स में चल रहा है, मैं बता दूंगा कि आप इस चैप्टर के लिए ये बुक प्रेफर करिए, या फिर आपका इस पूरे एक टॉपिक के लिए क्या बुक प्रेफर करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मैं फिजिक्स के लिए बता देता हूँ कि आपका NCERT तो आपको करना ही करना है, वो भी कुछ चैप्टर्स के लिए, ठीक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के लिए NCERT जरूर करना है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ठीक। उसके बाद आपके पास SC वर्मा का आपने नाम सुना हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है SC वर्मा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होती है, इवन जेईई एडवांस तक के एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। तो SC वर्मा करना है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड वाले आपके पास बेसिकली, तो उनके लिए मैं बता दूं SC वर्मा का हिंदी वर्जन भी आपके पास हो चुका है, ठीक है, हिंदी वर्जन भी इसका अवेलेबल है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपका खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको। तो SC वर्मा हो गया। देन उसके बाद आपको करना है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, PYQ करने हैं, वो भी आपका अरिहंत से करने हैं, ठीक है। अरिहंत से क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो काफ़ी अप टू डेट होते हैं और अप्रोप्रिएट आंसर उसमें लिखा होता है। देन आपको फॉलो करना है PYQ ऑफ AMU, ठीक है। और ये भी आपका क्या करना है, कब से करने हैं? देखिए, पुराने करने का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2006 के बाद से करने हैं, 2006 से आपको स्टार्ट करने हैं, और आपका लेटेस्ट 2020 तक के जितने भी है PYQ सारे पढ़ डालिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। और PYQ के लिए आप जो बुक प्रेफर करेंगे वो आती है MTG की AMU एक्सप्लोरर, ठीक है, AMU एक्सप्लोरर नाम की बुक होती है, इसको प्रेफर करना है। तो फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। जब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, NCERT एग्जाम्पलर। मैं NCERT एग्जाम्पलर का फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए NCERT एग्जाम्पलर इसलिए बता रहे हैं कि एक तो NCERT का अपग्रेडेड वर्जन है, दूसरा इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं। तो आपको क्या होता है, एक अंदाजा मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछने वाले हैं, और एक एडवांस लेवल भी है उसका, ठीक। देन उसकी बातें करना है आपको RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक आती है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास करना है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गया। देन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके RD शर्मा ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर अब बचता है आपको, ये तो PYQ कंपल्सरी है, PYQ ऑफ AMU, ये सारी चीज आपके पास कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपके पास करने हैं, ठीक। दूसरी चीज, प्रैक्टिस डेली जितनी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो आप सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात तो बता दें आपको कि देखिए, हर एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ले लीजिए आपको करने का नहीं होता है, तो आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्ट्रेटेजी और आपको प्रॉपर सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स हैं वो आपको जरूर माइंड में रखनी है। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस करें उससे पहले, जब फाइनल एग्जाम देने जाए उससे पहले 2 या 3 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। तो मैं पर्टिकुलर अपने बता रहा हूँ, तो आपका 1 तारीख से लेकर 1 जून से लेकर आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं उसको, 1 जून से सारे मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे। अब जो भी इसका प्राइसिंग वगैरह रहेगा वो उस समय डिसाइड करेंगे,
तो प्ले लिस्ट आपकी रनिंग में है, चलती जा रही है। कोई भी आपको डाउट आता है किस तरह, ठीक है, वो क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी जो भी स्टडी मटेरियल आप रिलेटेड स्टफ जो भी है वो चाहिए तो आप वो मेरी वेबसाइट dreamiit.wordpress.com पर आपके पास है अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जो भी सजेशंस लेने आपको वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच गुड वीडियोस। थैंक यू।